हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे क्योंकि इस टाइम एग्ज़ाम का टाइम है और सबको एक टेंशन होती है कि पता नहीं पिछले सालों के पेपर कहाँ से मिलेंगे, हम कैसे करें। तो आज मैं आपके सामने जो है एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि हम कंपनी लॉ जो कि बीकॉम का सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, इसके बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी लॉ के जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं और पिछले साल का पेपर क्या है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारा, ये 2000 जो है ना 18 का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में हम स्टडी करेंगे कि जो मतलब इन लास्ट ईयर 2018 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहला है, ये आपके शॉर्ट नोट है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है। फिर है उसके बाद ये डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायलेट। फिर उसके बाद ये जो है मतलब आपके सारे के सारे शॉर्ट नोट हैं जो कि मतलब आपके 4 हैं, 5 नंबर का वो 5 है, 4 नंबर का एक आता है। ये क्वेश्चन जो है ना फर्स्ट आपका 20 मार्क्स का हो जाता है। फिर उसके बाद जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, ये आपका है कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएट करती है बाय लॉ विद द, मतलब इसमें कंपनी के उसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है ना ये ट्रस्टी वाला है, ट्रस्टी और एजेंट है कि कंपनी कैसे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जो आपको मतलब क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसके बारे में बताना है। फिर है कि शेयर और वारंट और शेयर सर्टिफिकेट जो है ना इन दोनों में क्या डिफरेंस है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है, जो आप कंपनी के शेयर ट्रांसफर करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। डिबेंचर्स क्या होते हैं और डिबेंचर्स को आप कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, इसके बारे में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका राइट द शेयर कैपिटल, एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कैपिटल। उसके बाद है कि फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज जो है ना इसमें क्या है, इनको भी आपको एक्सप्लेन करना। तो ये वाला जो है ना आपका क्वेश्चन पेपर था 2018 का। अब हम क्वेश्चन पेपर स्टडी कर रहे हैं, ये जो है आपका है 2020 का। ठीक है, इसमें आपका पहला है कि प्राइवेट कंपनी को, प्रेफरेंशियल शेयर को, जो है ना शेयर वारंट और डिपॉजिटरी सिस्टम और डिबेंचर के टाइप, ये आपका वही फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जो आपके लिए कंपलसरी है। फिर उसके बाद आपका जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। फिर पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में देखिए ये लास्ट ईयर भी आया था और इस बार भी आया हुआ है। फिर है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए के बारे में आपको बताना है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताना है। फिर उसके बाद है कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैसे होती है कंपनी में और उसके बाय लॉ जो है ना आप उसको कैसे वो करते हैं। शेयर कैपिटल के बारे में है और मेथड ऑफ इशूइंग द डिबेंचर्स, ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बारे में आप क्या समझते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले पेपर में भी था और इसमें भी है। उसके बाद है कि चार्ज क्या है और आप इसको कैसे अलग अलग काइंड ऑफ चार्ज जो है ना उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये तो थे आपके लास्ट ईयर के 2 सालों के क्वेश्चन पेपर। अब हम स्टडी कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो है ना हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि जो हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला है कि डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल एंड द गिव एक्सपेक्टेशन टू इट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। प्राइवेट कंपनी क्या होती है और उसके प्रिविलेजेस आपको बताने हैं। और फिर आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन पब्लिक एंड द प्राइवेट कंपनी। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी जो है ना इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर है कि एक प्रमोटर जो है ना वो किस तरीके से मतलब आपको ट्रस्टी और एजेंट के फॉर्म में कैसे काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमोटर कौन है और उसके फंक्शंस बताइए, उसके राइट्स बताइए, ऑब्लिगेशंस बताइए कि प्रमोटर जो है ना क्या कैसे मतलब आप उसको रेम्यूनेटेड करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है कि मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए क्या होता है और एक कंपनी एक्ट के अंदर। उसके बाद फिर आपका आता है कि एमओए के और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और जो है एओए, इन दोनों के मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों में क्या रिलेशन है और कैसे कंपनी जो है ना इनको एओए को अल्टर कर सकती है। एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस,
ठीक है ना। और इसके अल्ट्रा वायर्स के बारे में आपको जो है ना ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका कि जो आपके मतलब आप व्हाट डू यू मीन बाय मिस स्टेटमेंट, ठीक है ना, इन द प्रोस्पेक्टस। जो प्रोस्पेक्टस आप कंपनी बनाती है उसके मिस स्टेटमेंट में आप मतलब यदि स्टेटमेंट गलत हो जाती है तो आप उसको कैसे ठीक करते हैं, ठीक है ना। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने हैं। फिर उसके बाद है कि वोटिंग राइट्स जो है ना वो कैसे आप अलग अलग उसमें अटैच करते हैं शेयर्स के साथ, ठीक। डिफाइन द स्टॉक एंड गिव द इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कैन ए शेयर बी कंसीडर इनटू द स्टॉक। क्या एक शेयर जो है वो स्टॉक भी हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। शेयर्स एक पब्लिक कंपनी जो है ना वो अपने शेयर कैसे अलॉट करती है, कैसे क्या प्रोसीजर होता है, ये पूरा पूरा एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। What are the various ways of altering the share capital of a company? Write down the legal procedure, ठीक। What is the next है, what is the share सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। शेयर वारंट क्या होता है और उसके कंटेंट जो है ना वो आपको प्रोविजंस सब कुछ एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या होता है और इसकी रिस्ट्रिक्शंस क्या होती है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन जो है ना मेरे अकॉर्डिंग जो है वो है कि डिफाइन द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। और उसके बाद है इसका प्रोसीजर बताना है। ये वाले जो क्वेश्चन थे ये लॉन्ग आंसर है, इनमें से 100% जो है ना आपको एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वो 4 क्वेश्चन जो है ना वो आपके मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। ये आपके 4 क्वेश्चंस जो है ना यहाँ से आपको मिलेंगे ही, ये 100% श्योर है, ठीक है। आप ये वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे तभी भी आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। उसके बाद फिर हम ये बात करते हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सारे के सारे क्या हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं। इसमें जो है ना आप ये आपके शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं और मतलब एक क्वेश्चन के 4-5 पार्ट बन के भी 2 पार्ट बन के भी आ सकते हैं और डिफ्रेंशिएट होके भी आ सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट नोट में जो आपके मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया क्वेश्चन पेपर में जो होता है कि गवर्नमेंट कंपनी क्या है, 1% कंपनी क्या है, ठीक है ना। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बुक बिल्डिंग, रेड हेयरिंग, प्रोस्पेक्टस जो है ना ये सारे हैं। उसके बाद जो है ना फिर ये आपके डिफरेंसेस हैं कि आपको अलग अलग ये डिफरेंसेस ऐसे ही लर्न करने हैं कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर में क्या डिफरेंस है, शेयर और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है, बोनस और जो आपका बोनस होता है उसमें और राइट शेयर्स में जो है ना वो क्या डिफरेंस है, शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट में क्या डिफरेंस है। फिर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल्स बतानी है, डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक में डिफरेंस, डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में डिफरेंस, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना यदि आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है ना आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपकी पूरी वीडियो थी जिसमें कि हमने जो है ना अलग अलग उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। और विश करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे और आप बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे। हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर स्टडीज।